बहुत जल्दी ही स्टूडेंट्स रात की सांस लेंगे और इंट्रूस प्रणाली जो है बंद होएगी और रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो इजी हो जाएगा। गत दिनों दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में हुई धांधलीबाजी पर विपक्ष में खड़े प्रत्याशी विकास दुशिर ने कई खुलासे किए। साथ ही पास आउट छात्रों का इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया को भी उन्होंने गैरकानूनी करार दिया। जैसा कि मैं इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठा चुका हूं कि दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार द्वारा नए बच्चों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जो भी किसी भी एक्ट के अनुसार तर्कसंगत नहीं है। मैं बार बार सरकार से अपील करता हूं कि इन इंटरव्यू सिस्टम को बंद कराया जाए। एक बच्चा जो पास आउट होके अपना डिग्री लेके, अपना डिप्लोमा लेके, अपना प्रैक्टिकल वगैरह के सब एग्जाम पास करके यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, फिर किस बात का इंटरव्यू लेते हैं? और इनके पास ऐसी क्या एजुकेशन है कि एक एम फार्मा, फार्म डी जो पास आउट पीएचडी बच्चे जो आते हैं उनका इंटरव्यू ले सके? ये सरासर भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए इंटरव्यू सिस्टम लागू किया गया है कि बच्चों को परेशान करो, बच्चे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने धक्के खाएंगे, उसके बाद इनके आदमी इनको बाहर मिलेंगे और फिर ये भ्रष्टाचार फैलाने के लिए उनसे पैसे की मांग करेंगे, फिर पैसे देंगे, फिर वो बच्चा ठीक हो जाता है, फिर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। नहीं तो मुझे ये बताया जाए, पिछले 1.5 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर ये कहते हैं कि कोई गलत जगह से पास करके आया तो आज तक मुझे ये बताया जाए कि आज तक इन्होंने कितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं। अगर वो गलत करके आए हैं तो कैंसिल होने चाहिए। आज तक पिछले 1.5 साल में जब से ये रजिस्ट्रार नियुक्त हुए हैं, कितने बच्चों के इन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो फिर इंटरव्यू किस लिए? इसका सीधा सीधा इशारा इस तरफ है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए इंटरव्यू सिस्टम लागू किया हुआ है, वरना किसी भी एक्ट में इंटरव्यू लेने का कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। ये क्या दिल्ली सरकार के पास ही बैठे हैं ऐसे लोग? ये दिल्ली सरकार ने दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार बैठे हैं जहां पर विधानसभा है। विधानसभा के बिल्कुल बगल में है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, रूम नंबर 198। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यस जी। तो आप इतनी धांधलीबाजी का कार्य दिल्ली विधानसभा के बैक में चल रहा है? बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा के बराबर में, उनकी नाक के तले, दिल्ली सरकार की नाक के तले इस तरह से काम चल रहा है। और मैंने इस मुद्दे को इलेक्शन से पहले भी उठाया, बार बार मैंने मुद्दा उठाया, इसीलिए रजिस्ट्रार ने लामबंद होके अपने रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करके, अपने एआरओ नियुक्त करके हमें चुनाव हरवा भी दिया एक साजिश के तहत, कि ताकि मैं ये मुद्दा बार बार ना उठा पाऊं, ये इंटरव्यू सिस्टम में बंद ना करा पाऊं। लेकिन हम हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरव्यू सिस्टम को हम बंद करा के रहेंगे, आपके माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से।